रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सब तैयार हैं हर वक्त हर कुर्बानी देने के लिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त जेल में है और ये अपनी आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए ये इस हद तक, मेरे ख्याल में कोई डोगरा हुकूमत भी इस हद तक नहीं गिर सकती थी। मैं डोगरा हुकूमत से भी इस हुकूमत को फाशिस्ट हुकूमत करार दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आईनी तरमीम करने के लिए, जिसमें ये सहारतो मॉडल लेना चाहते हैं पाकिस्तान में कि हम 20 साल तक अपनी हुकूमत चलाएं, तो ये आईनी तरमीम के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमारा जो नैरेटिव है वो बड़ा वाज़ेह है कि महंगाई जिससे लोग मर रहे हैं, खान साहब की रिहाई जिन पे बेसलेस मुकदमात हैं, और उसके बाद उन मुकदमात का जब फैसला होना शुरू हुआ तो इन्होंने मजीद खान साहब पे मुकदमात बनाए और आईनी जो है अदालत और आईनी तरामीम की मुखालफत और अदलिया की आज़ादी। हम वाज़े तौर पे इनको बता देना चाहते हैं कि अवाम इस वक्त उस कैदी नंबर 804 के साथ है जो कि जेल में है, और इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, मैं इस मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये बताना चाहता हूँ कि टिकटॉक पे आपने पंजाब को बड़ा खूबसूरत सूबा बनाया हुआ है। मुझे एक मंसूबा बता दें, आज 6 माह से ऊपर हो गए हैं, जिस मंसूबे को आपने 30% कंप्लीट किया हो या को इमीडिएट रिलीफ दिया हो अवाम को। इस वक्त अवाम मर रही है, इस वक्त बिलों की वजह से लोग खुदकुशी पे मजबूर हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की इस फ्रस्ट्रेशन और लोगों की महंगाई की वजह से इस हालत के बाद लोग इंशाल्लाह इनका घरों में रहना मुहाल कर देंगे। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आपकी आला क़यादत के ट्वीट सामने आ रहे हैं कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा हम लोगों को, वकला को भी, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ना मिलने दिया ऐसे ही तो फिर ये जो छोटे छोटे एहतजाज है इसको ख़त्म करके हम इस्लामाबाद की दोबारा कॉल देंगे जी। इस हवाले से क्या वाकई कोई प्लानिंग जी, है? हमने रिट्स की हुई हैं खान साहब से, उनकी फैमिली की और उनके लॉयर की मुलाकात के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो हुकूमत इस वक्त फस्तायत की इंतहा पे है, और मैं इस हुकूमत को यह भी बताना चाहता हूँ कि जिनके वहाँ पे ये काम कर रहे हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं है, कल जवाबदेह आपने होना है। तो हमारा प्रोग्राम है जी, अगर ये सारा काम ना हुआ तो हम डी चौक के लिए दोबारा तैयार हैं। थैंक यू। देखिए जी, डायलॉग उनसे होते हैं जिसके पास कोई अख्तियार हो। पहली बात, डायलॉग उनके साथ होते हैं जो कोई ऐसा जेस्चर दें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम डील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हम जो डील हो रहे हैं वो सिविल मार्शल लॉ के तहत डील हो रहे हैं। हमारे MPs को नाजायज़ मुकदमात में पकड़ा गया, हमारे MPs पे नाजायज़ मुकदमात डाले गए। अब तो हालत ये है कि इनको हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई MPs कहीं पे मिलता है तो ये उठा के ले जाते हैं। इस वक्त भी हमारे 3 MPs जो हैं वो आए हुए हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये तो एक जुल्म और सितम की दास्तान, एक नई दास्तान बनाने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई भी बातचीत का फ़ायदा होगा। थैंक यू। देखिए, वो तो पता चल जाएगा, वो अपनी कोशिश इसलिए कर रहे हैं, उनका शुरू से ये है कि इंसानों की मंडी में वो पैसा लगाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी ज़मीर फरोशी करेगा। साहब, आप बार बार जो है जलसे की तरफ जा रहे हैं, धरने की तरफ जा रहे हैं, एक दफ़ा फिर जो है वो डी चौक का इशारा दे रहे हैं, लेकिन आखिरी दफ़ा हमने देखा जो आपके लीडर्स हैं वो बाहर ही निकले। सारे लीडर जो है वर्क फ्राम होम के तौर पर जो है काम करते दिखाई दिए। ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको जो है इस खिलाफ बातें सुनने को देखने को नज़र आ रही हैं, एक इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है कि कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो कोई भी धरना या जलसा करने के हवाले से फंड्स तक भी नहीं है। ये दोनों चीज़ों की तरफ मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी आपने बात की है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पूरे पाकिस्तान की।
اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو اس کا اپنا ورکر کرتا ہے، اس سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پوری لیڈرشپ انٹیکٹ ہے، ہم سب آپس میں انٹیکٹ ہیں، اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں پارٹیز مل کے ایک رکاوٹ بھی نہیں توڑ سکتی جتنی ہماری پارٹی کے انہوں نے فستائیت کی تھی اور رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد پہنچی تھی۔ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، دیکھیں میری بات سنیں، فنڈز پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ 10 ایف آئی آروں کا سامنا کر سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، جو لوگ بوگس مقدمات میں سزائیں بھگت سکتے ہیں، ان کے لیے پارٹی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا کوئی پریشانی نہیں۔ بشیر صاحب یہ بتائیے گا تنظیم سازی دوبارہ ہونے جا رہی ہے کیونکہ عدم اعتماد کر دیا اس جلسے کے بعد جو لاہور میں ہوا تھا؟ سر یہ تنظیم کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، یہ تنظیم